परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अफबाउ सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। ए ऑप्शन होगा आंसर। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना। यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एथिलीन ग्लाइकॉल। जब पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से भी घट जाता है, जिससे ठंडे प्रदेश में स्वचालित इंजन में पानी नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है किसके ऊपर से? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम के। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैगनी। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा उसका विचलन सर्वाधिक होता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान न्यूट्रल है, वो किसी अन्य पर डिपेंड नहीं होता है, और वस्तु का भार जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाने पर वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है? प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है, और प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनने के लिए ध्वनि और प्रतिध्वनि की सतह के बीच की मिनिमम दूरी जो है 17 मीटर होनी चाहिए। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम हो जाएगा, क्योंकि लड़की के खड़े होने पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसका ऊपर हो जाएगा, इसलिए लोलक का जो है लंबाई कम हो जाएगा, इससे उसका आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रा है, यानी कि सदिश राशि कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बल। रेडियो सक्रिय और नाभिकीय अवशिष्ट घातक होते हैं क्योंकि पर्यावरण में उनकी उपस्थिति में कायिक और आनुवांशिक दोनों क्षति पहुंचती है। डी आंसर होगा। केले के बीज क्यों नहीं बनते? क्योंकि केले में परागन नहीं होता। निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं जनता? एकिडना। ए आंसर होगा। एकिडना और प्लेटिपस अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। ए आंसर होगा। तिलचट्टे के खून का रंग कैसा होता है? तिलचट्टे के खून का रंग सफेद होता है। बी आंसर होगा। तिलचट्टा एक रात्रिचर कीट है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। बी आंसर होगा। हमारे शरीर का रक्तचाप वायुमंडलीय दाब से के सापेक्ष ही मापा जाता है। मान लीजिए कि यदि डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि आपका रक्तचाप 120 है, तो इसका तात्पर्य है कि आपका रक्तचाप जो है वायुमंडलीय दाब जो है 760 उससे 120 अधिक है। इसलिए शरीर का रक्त दाब जो है हमेशा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पॉलीकार्बोनेट्स। नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? गाय, बकरी, भेड़, हिरन। नीलगाय जो है हिरन कुल का जीव है।
नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स की। नेक्स्ट है, भारहीनता होती है। भारहीनता क्या होती है? तो ये गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को भारहीनता कहते हैं। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टाम्प शुल्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके मॉडल पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या स्थिति होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण निर्भरता। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए ग्रामीण निर्भरता सर्वाधिक प्रभावी कारण है, क्योंकि अधिकांश कृषक जो है ग्रामीण हैं, खेती ग्रामीण क्षेत्र में होती है, और जब ग्रामीण निर्धन रहेंगे तो कृषि में जो है पूंजी निवेश नहीं कर पाएंगे, जिससे कि कृषि की विकास गति निम्न बनी रहेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विदेश नीति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक कर समूह को जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं और राज्यों के साथ बांटे जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्पाद कर, आय पर उपकर और तट कर। राज्यों को केंद्रीय करों एवं शुल्कों में वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर हिस्सा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, सिडबी की स्थापना की गई थी, किस लिए की गई थी सिडबी की स्थापना? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है। यह आरबीआई के बारे में सही नहीं है, क्योंकि 1 रुपये का नोट जो है वो भारत सरकार के वित्त सचिव के साइन से जारी होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। यानी कि सबसे नजदीक क्षोभ मंडल, उससे ऊपर समताप, उसके ऊपर मध्य मंडल और उसके ऊपर आयन मंडल। पृथ्वी के सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल पाया जाता है, 12 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल, 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक लगभग आयन मंडल पाया जाता है, और उससे ऊपर यानी कि 640 किलोमीटर से ऊपर के जो है परत को बहिर्मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? भारत में खंभात की खाड़ी, सी आंसर होगा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये सभी मूंगे की चट्टानों से बने हैं। और लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान द्वीप समूह जो है वो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित द्वीप है। उल्का क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मांड में अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में
प्रविष्ट हुए द्रव्य के अंश। रात में हम देखते हैं कि आकाश में कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो चमकीला दिखाई देता है और वो गतिशील होता है, तेजी से लगता है कि पृथ्वी पर कोई आग का गोला गिर रहा है, आग का कुछ भाग गिर रहा है। वही उल्का पिंड होता है, जो कि जो है अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, और जैसे वह प्रवेश करता है तो वायुमंडल के घर्षण से उसमें आग उत्पन्न हो जाती है और वो जल जाता है। और अधिकांश जो छोटे छोटे उल्का पिंड प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के सतह पर, धरातल पर पहुंचने से पहले ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कोई बड़ा अंश जब गिरता है तो वह पृथ्वी के धरातल तक पहुंच जाता है। मान लीजिए कि वहां से बहुत बड़ा गिरा तो जलकर कुछ भाग जो बचा वो छोटा रूप में पृथ्वी के धरातल पर भी गिरता है। और कभी कभी साल 6 महीने में एक बार ये घटना सुनने को मिलती है कि किसी क्षेत्र में उल्का पिंड गिरा है। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश नहीं, ओडिशा में स्थित है। बाकी तीन जो हैं तीनों सुमेलित हैं। बांदीपुर कर्नाटक में है, मानस असम में है और पेरियार केरल में है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धौलाधर एवं पीर पंजाल। ये कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी में से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है, वेस्टर्न घाट ए आंसर होगा। यह जो है 660 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। रोहा से मंगलोर के बीच ये चलती है और 4 राज्यों के बीच संपर्क है इसका, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर जो है वह राजस्थान में है और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य जो है मध्य प्रदेश है, बी आंसर होगा। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा था फ्रांस की क्रांति का, ए ऑप्शन। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यह किसकी कृति है? विलियम वर्ड्सवर्थ की। विश्व का पहला देश कौन है जिसने अपने यहां सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करना तथा तंबाकू का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भूटान। विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भूटान। पैगंबर के उपदेशों का संकलन कुरान किस भाषा में लिखा गया है? अरबी में। 3 राजनीतिज्ञ ने कूटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया, इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? नासिर, टीटो, नेहरू, लिंकन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लिंकन। प्राग ज्योतिषपुर किस नगर का नाम था? कामरूप का नाम पहले प्राग ज्योतिषपुर था। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहां की गई थी? महाराष्ट्र के लातूर में। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य और याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं। और यहाँ खास बात है कि प्राक्कलन समिति में जो है 30 सदस्य सभी लोकसभा से ही होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 में से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसी प्रकार का प्रावधान सरकारी उपक्रम समिति में भी है कि 22 में से 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। किसने कहा था कि
राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हृदयनाथ कुंजरू। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, राज्य के राज्यपाल, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। महान्यायवादी, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और राज्यपाल तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 84 के खंड ख में कहा गया है कि लोकसभा के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर का जो है कर्तव्य होता है कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाए तथा जो स्पीकर का चुनाव है, स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करना। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में किया गया, जो लागू हुआ 3 जनवरी 1977 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, इसमें अल्पसंख्यक का उल्लेख है, तो भारतीय संविधान किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक विचार का प्रचलन महावीर ने किया? अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मचर्य। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए 4 व्रत का प्रावधान किया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इसमें 5वां व्रत जो है ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस शैली को उजागर करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नागर शैली। इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जानी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तिरुक्कुरल। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यशस्कर। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। चार्ल्स एंड्रयूज भी कहा जाता है। फिनिक्स फर्म में गांधी जी के साथ रहे थे। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में ये प्राध्यापक थे। 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के सहयोगी के रूप में लंदन भी गए थे ये। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। ए आंसर होगा। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। दलित वर्गों का संघ, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन,
किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भीमराव अंबेडकर द्वारा। ए आंसर होगा। 1920 में अंबेडकर द्वारा द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, दलित वर्गों का संघ की स्थापना की गई थी। 1924 में अंबेडकर ने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 में उन्होंने मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दारा शिकोह। बी आंसर होगा। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, किस लिए किया जाता था इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जा रही विशेष रियायतों के लिए। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? मैकियावेली की रचना है द प्रिंस, तो निम्न में से किसकी तुलना की जा सकती है द प्रिंस से? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। डी आंसर होगा। अधिकांश जैन ग्रंथ यद्यपि अर्धमागही भाषा में लिखे गए, जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पशुपति का। पशुपति शिव की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। ईश्वरी सत्ता में आस्था, ये इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट आंसर है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। कई आस्तिक संप्रदाय हैं भारत में जो कि ईश्वरी सत्ता में आस्था नहीं रखते हैं, फिर भी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था के कारण उन्हें आस्तिक कहा जाता है, जैसे सांख्य दर्शन। इसी तरह कई दर्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो। इन्हीं के कार्यकाल में जो है भारत में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। सर थॉमस रो जो है अकबर के नहीं बल्कि जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आया था। वह जहांगीर के साथ शिकार भी खेलने गया था। बाकी 3 मिलान जो हैं वो तीनों मिलान सही हैं। जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस आया था, शाहजहां के काल में टेवर्नियर आया था और औरंगजेब के काल में मनुची आया था। नेक्स्ट है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। ए आंसर होगा। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? गुप्त काल में सबसे अधिक विकास भागवत धर्म का हुआ। सी आंसर होगा। 6 से 8 जून 2022 के बीच देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा में। डी आंसर, गोवा में। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अपर्णा सेन को। ए आंसर, अपर्णा सेन। हाल ही में भारत ने यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत किस क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है? अबेई में। ए आंसर, अबेई में। ये सूडान और दक्षिणी सूडान के सीमा पर स्थित है और ये दक्षिणी सूडान का क्षेत्र है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? राजीव बड्याल। ए आंसर, राजीव बड्याल।
7 जनवरी 2023 को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी। बी आंसर नरेंद्र मोदी। हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया? ए.के. द्विवेदी। बी आंसर ए.के. द्विवेदी। भारत किस देश को पीछे छोड़कर ऑटो का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है? जापान। डी आंसर जापान। हाल ही में निम्न में से किसे पतंगराव कदम पुरस्कार प्रदान किया गया? आदर पूनावाला। ए आंसर आदर पूनावाला। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का थीम देश कौन है? स्पेन। सी आंसर स्पेन। दिसंबर 2022 में पुष्प कमल दहल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल के। ए आंसर नेपाल। निम्न में से किस देश ने दिसंबर 2022 में अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? जापान। ए आंसर जापान। फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के मुताबिक 2022 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? नाओमी ओसाका। सी आंसर। ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। इनकी एक साल की कमाई $51.1 मिलियन रहा। 51.1 यानी कि $5.11 करोड़। दिसंबर 2022 में किस प्रदेश के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है? तेलंगाना। सी आंसर तेलंगाना। दिसंबर 2022 में राजविंदर सिंह भट्टी किस राज्य के नए डीजीपी नियुक्त किए गए? बिहार। सी आंसर बिहार। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? भोपाल में। बी आंसर भोपाल। दिसंबर 2022 में सितविनी राबुका किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? फिजी। दिसंबर 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? संयुक्त अरब अमीरात यूएई। डी आंसर। दिसंबर 2022 में निम्न में से किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना प्रारंभ की है? तमिलनाडु।